या सरकार की ओर से कोई अगर संदेश या कोई वार्ता संजय कुमार के पास आई हो वो आपके सामने पेश करते हैं। सीबीआई की तरफ से मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी। उन्होंने ये कहा था कि एफएसएल की रिपोर्ट है वो सारी आ चुकी हैं और लगभग जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब खुलासे का ये नहीं पता जी वो कब करेंगे कब नहीं। एक बार अफसर का ट्रांसफ़र कर दिया है, अब दूसरा अफसर आया हुआ जी। इस करके बस इतनी रिपोर्टें हैं जी मेरे पास, तो उनकी और कोई विशेष बात नहीं है। धन्यवाद जी। संजय कुमार का कहना है सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन का जो एयू था उसकी ट्रांसफर कर दी गई है, पूरी एफएसएल रिपोर्ट बना ली गई है, उसके बाद उसका ट्रांसफर कर दिया गया। हो सकता है सरकार की या किसकी क्या मंशा होगी, ट्रांसफर क्यों हुआ उसको भी हमारे संदेह के घेरे में है। अब मैं निवेदन करूंगा ढाणी के एक्स सरपंच अनंतराम शर्मा जी से, वो आए और अपने विचार रखें। पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूं कि मैं धर्मपाल बारवास से हूं, न कोई नेता हूं न कोई प्रधान। हर जगह सामाजिक जो कार्यक्रम होता है वो हमारा फर्ज बनता है, हम जरूर हाजिरी लगाएं। तो आज की पंचायत में मैं एक दो बात बताना चाहता हूं कि भी जो पंचायत हमारी बेटी मनीषा के साथ जो दिल दहलाने वाली जो घटना घटी, आज उसको 7 महीने हो। पूरे भाईचारे ने बड़ा दुख मनाया। जो सम्मिलित नहीं हुए वो अपने घर पर दुख मनाया। हर एक की जुबान में ये था कि बहुत गलत काम है। तो साथियों, एक तो जब आए अनुशासित ढंग से, यानी कोई भी संघर्ष या अत्याचार और जुल्म के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं तो अनुशासन बनाना बड़ा जरूरी है। तो जो भी साथी अपना नाम लिखवाना चाहता है, अपने विचार सुझाव देना चाहते हैं, वो यहाँ प्रधान जी बैठे हैं, तो उनसे निवेदन है कि वो अपना नाम लिखा दें ताकि इस विषय पर अपना सुझाव दें। तो साथियों, कई बार आप लोगों की पंचायत हुई, उस टाइम पूरा भारत के इतना बड़ा दुख था कि कई हजारों की संख्या में इस बेटी के न्याय के लिए यहाँ पूरे भारत के लोग यहाँ उमड़ पड़े। उसके बाद जो डिमांड थी भाईचारे के दबाव से मानी गई, वो चाहे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो, डिमांड करी एम्स से कराया गया, और सीबीआई की रिपोर्ट की डिमांड करी, भाईचारे के दबाव से सीबीआई की जांच कराई। अभी विषय ये बन गया कि जब सीबीआई ने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली और पहले भी ज्ञापन दे चुका है भाईचारा कि हमें सीबीआई की रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए आप लोगों ने, लेकिन अब तक कोई सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं की गई है। इस विषय को लेकर भाईचारे में ये रोष है कि बेटी का खुलासा होना चाहिए सीबीआई रिपोर्ट का कि उसके साथ क्या हुआ, आपने क्या जांच की। इस मांग को लेकर आज आपकी पंचायत। तो साथियों, वो एक दो बातें हैं कि हुकूमत में न्याय नहीं होता, वहां फरियाद की कोई जरूरत नहीं होती। तो इस इतनी बर्बर हत्याएं अभी और भी हो रही है, काफी गुमशुदा है। जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे, तो आज हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, कोई न्याय नहीं मिल रहा। तो जितना भी भाईचारा है, सबके मन में ये इच्छा है कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। उनके इतने बड़े जुल्म इस इतिहास के अंदर जो इतनी बर्बरता और दिल दहलाने वाली घटना घटी, तो ये बहुत ही एक चिंतनीय बात है, क्योंकि हमारा समाज आज सुरक्षित नहीं है। तो मैं सभी भाईचारा यहाँ बैठा है, तो मेरा तो एक दो निवेदन है कि इस पर ठोस कदम उठाए जाएं ताकि इस बेटी को, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले।
तो साथियों, अभी ढाणी लक्ष्मण जी के सरपंच है जय सिंह जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखें। सरपंच जय सिंह जी।